नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल संदेश और आपके साथ हूं मैं प्रदीप पांडे। चलिए जबलपुर से खबर दिखाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने आज जबलपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि डॉक्टर मोहन सरकार ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में विरासत और विकास दोनों पर समान रूप से काम किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ सरकार ने सफलतापूर्वक 2 साल पूरे किए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के मामले में देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। जबलपुर के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बनाया गया। इसके साथ ही प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने यह भी घोषणा की कि वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में मदन महल पहाड़ी पर भव्य स्मारक निर्माण के लिए डीपीआर और बजट राशि की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मध्य प्रदेश की सड़कों की स्थिति क्या थी वह सब जानते, वह जनता जानती। आज भाजपा सरकार के विकास एजेंडे के तहत प्रदेश की सड़कों का मजबूत जाल बिछाया जा चुका है। डिप्टी सीएम ने लाडली बहना योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा योजना बंद होने का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है और लाडली बहना योजना निरंतर जारी रहेगी। राज्य पर कर्ज को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार जो कर्ज ले रही है वह कर्ज नहीं बल्कि निवेश है। इस निवेश से विकास होगा, रोजगार मिलेगा और नए उद्योग लगेंगे और राज्य को राजस्व प्राप्त होगा, जिससे मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। नक्सलवाद उन्मूलन अभियान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और कानून व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर हुई। जबलपुर से हमारे सहयोगी वाजिद खान की। प्रधानमंत्री आवास का मैं पहले बता देता हूं कि योजना में भारत सरकार का 60% और 40% लगता है राज्य का। अभी इस समय मध्य प्रदेश में 38 लाख से अधिक मकान अभी तक पूर्ण हो चुके हैं। सरकार का काम है। लाखों लोग आसमान के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर थे इस देश में। लाखों लोग आसमान के नीचे, जिनके माथे पर छत का प्रबंध नहीं था। पिछली कांग्रेस की सरकारों ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि गरीब आदमी के भी माथे पर छत का प्रबंध होना चाहिए। ये चिंता कभी नहीं की। बातें बहुत होती है। प्रधानमंत्री पहले भी थे, पहले भी खजाना था, पहले भी वही सारे पद थे, लेकिन खजाने का पैसा कहां खर्च होता था, ये आज तक वो हिसाब नहीं बता पाते। मैं ये हम सब के लिए बहुत ही महत्व की बात है कि मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि पीएमसी एयर एम्बुलेंस सेवा, ये सेवा एक ऐसी सेवा प्रारंभ की है कि अभी तक 16 मरीजों को उपचार के लिए जबलपुर से एयरलिफ्ट कर प्रदेश और प्रदेश के बाहर उच्च स्वास्थ्य संस्थाओं में भेजा गया है। यह सेवा का बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से वह सराहनीय है। और मैं थोड़ा सा जबलपुर का तो पूरा आपको साहित्य अभी मिला है, क्योंकि बहुत बड़ी सूची है कि इस जबलपुर जिले में जो काम हुए हैं विकास के, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वो सारे डिटेल उसमें दिए हैं। लेकिन मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, उसमें जो काम हुए हैं विकास के और सिंचाई के से संबंधित काम हुए हैं, मुझे लगता है कि 2003 की स्थिति और आज की स्थिति अगर अपन देखेंगे तो मुझे लगता है जमीन आसमान का उसमें अंतर आपको लगेगा।
सिंचाई का रकबा 7,68,000 हेक्टेयर था 2003 में। आज वो 52,06,000 हेक्टेयर है। और अगले 5 साल का विजन भी हमने रखा है। अगले 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर रकबे को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। अब इस पर से हम अंदाज लगाएंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया था, प्रचंड बहुमत दिया, उस विश्वास पर खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जनता का पैसा जनता के लिए लगाना और किसानों के लिए लगाना, महिलाओं के लिए लगाना। अब ये सारी योजनाएं, अब सड़कें 60,011 किलोमीटर कुल थी उस समय 2003 में, आज 80,775 किलोमीटर की सड़कें बन गई। वो पहले जो बनी थी 2003 के समय, वो भी जर्जर हालत में थी, उनको भी ठीक करने का काम इसी सरकार ने किया। सड़कें थी नहीं, थी तो वो सारी जर्जर हालत में थी। पुल, रेलवे, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर 136 थे 2003 में, आज 1,231 है। ऊर्जा के उत्पादन में 2900 मेगावाट, आज निश्चित रूप से मैं इतना कहना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 में हमारा देश विश्व में विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आए और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो और भारत आत्मनिर्भर बने, इन सारे संकल्पों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी कृत संकल्पित हैं और निश्चित रूप से उस पथ पर अग्रसर है। मध्य प्रदेश सरकार भी पूरा प्रयास करेगी कि वो 2047 का संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पूरा हो और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। इस बात को पूरी तरह, उसका फोल्डर तो अभी आपको सबको मैंने बता दिया है, हमारे संबंधित अधिकारियों को, कि अभी आपको वो वितरित कर देंगे, शायद आ गए होंगे। उसमें जबलपुर जिले में जितने विकास के काम हुए हैं वो सारे काम अभी आपको अवगत करवा देंगे। लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मन में जो जुनून है, जज्बा है और जो काम करने की इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति के आधार पर ही आज मध्य प्रदेश में यह बदलाव आया है। जबलपुर में मुझे खुशी है इस बात की कि जब सरकार गठित हुई थी तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली कैबिनेट जबलपुर में ही हुई थी और यहां गोंडवाना साम्राज्य की महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती शौर्य और सुशासन को समर्पित कैबिनेट की इस बैठक में जो निर्णय हुआ था, उसमें मदन महल पहाड़ी पर रानी दुर्गावती स्मारक बनाने का निर्माण शामिल था। यह सबसे पहला काम जब कैबिनेट हुई तो उसमें यह हुआ। निश्चित रूप से यह प्रयास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी 2 वर्ष में किए हैं। मुझे कहते हुए हर्ष है, प्रसन्नता भी है कि 2 वर्ष में जो विकास हुआ है और लाइन ऑर्डर की स्थिति से भी जो काम हुए हैं, अभी आपको पता होगा कि सबसे बड़ा काम जो हुआ है, नक्सलाइट इलाके में जो नक्सलियों का जो समर्पण हुआ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 42 दिन में 42 नक्सलियों ने समर्पण किया। मुझे लगता है कि यह सरकार की बहुत बड़ी सफलता भी है और वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। यह भी एक हम सब के लिए अच्छी बात है। साथियों, विकास की बात अगर पूरे प्रदेश की करें तो अभी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी उसमें उपस्थित था। बहुत सारे बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला।
कि मध्य प्रदेश में 2003 में क्या स्थिति थी, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, और आज हमारी क्या स्थिति है, वो मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जबलपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो जबलपुर में जो विकास निश्चित रूप से इन सब के संज्ञान में वो बात है। और लोक निर्माण विभाग की ओर से भी, क्योंकि हमारे लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी हैं, और उनके आग्रह पर हवा बाग से बंदरिया तिराहा और साईं बाबा मंदिर होते हुए शाह नाला तक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 349.54 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। और निश्चित रूप से जबलपुर से भोपाल तक 15,000 करोड़ रुपए से 255 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने की घोषणा भी इस अवसर पर की। यह हमारे जबलपुर के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के पास स्थित सरस्वती घाट पर नर्मदा नदी पर 56 करोड़ 70 लाख रुपए से 450 मीटर लंबा पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल का 55% कार्य पूरा हो चुका है। एक बड़ी मांग है लॉजिस्टिक हब की, जो तमाम व्यापारिक संगठन भी कर चुके हैं। लाजमी है, भौगोलिक तौर पे भी जबलपुर जो एपिसेंटर है देश का, लॉजिस्टिक हब के लिए कोई बृहद कार्य योजना अगर बने तो लाजमी बड़ा डेवलपमेंट उस लिहाज से भी हो सकता है। मैंने आज सलाहकार समिति की जो बैठक थी, सभी माननीय सदस्य थे, काफी बड़ी संख्या में आज सब लोग आए थे। मैंने आग्रह भी किया, जैसा आपने भावना व्यक्त करी है, मैंने कहा कि आप जबलपुर जिले के लिए जो भी इस प्रकार के सुझाव हैं, आप अगर मुझे भेजेंगे तो यथासंभव मैं पूरी मदद करूंगा उसमें। रिंग रोड में लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, दो छोटे सर, वो एनएच को भेजा गया है। भेजा है, एनएच की एक स्पेसिफिक इसकी जानकारी सबको अवगत करो। जानकारी कई बार मुझे आ चुका है। ठीक। भाई साहब, दो छोटे सवाल। मटर प्रोसेसिंग को लेकर के बातें हुई हैं, कुछ यूनिट स्थापित भी हुई हैं, क्योंकि मटर को लेकर के काफी और यहाँ पे स्पेस है सर, क्योंकि हरा मटर जो भी बेहतर हो सकता है वो करेंगे। ये एक जिला एक उत्पादन मटर शामिल है, लेकिन गिरदावरी में शामिल नहीं है। हाँ सर, पहला ये सबसे बड़ा सवाल ये है, एक बार और जरा बोले। मटर एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में जबलपुर जिले के लिए लागू किया गया है, लेकिन गिरदावरी में मटर को शामिल